हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन अर्थात संबंध, जिसमें हमने संबंध के प्रकार पढ़ लिए थे पिछले वीडियोस में। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक, ये सारे संबंध के प्रकार हैं और हमने अनेक सारे क्वेश्चंस भी देख लिए थे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ पूरे डिटेल्ड वीडियो सीरीज आपको मिल जाएगी, लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, इसी कड़ी में आज का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यदि ए नगरवासियों का सेट है, ठीक है, ए क्या है? नगरवासियों का समुच्चय है और ए में रिलेशन आर निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से यहाँ पे संबंध आर को परिभाषित किया गया है। आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, यानी एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि क्या आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इनमें से क्या क्या है आर और क्या क्या नहीं है, ये हमको चेक करना है दोस्तों। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ये परीक्षा में आ सकता है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चलिए हम रिफ्लेक्सिव अर्थात स्वतुल्यता को चेक करते हैं, यानी कि रिलेशन आर जो है वो स्वतुल्य है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, और उसमें संबंध परिभाषित है ना। सेट ए में संबंध कौन सा, रिलेशन कौन सा? आर। तो ये रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, ये स्वतुल्य कब कहलाता है? यदि ए रिलेट्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि उस समुच्चय का जिसमें आर परिभाषित, उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, उस सेट का हर एक एलिमेंट, उस सेट का हर एक एलिमेंट उस रिलेशन आर द्वारा खुद से संबंधित हो, खुद से रिलेटेड हो। ए रिलेट्स टू इटसेल्फ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तब वो रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पर रिलेशन एक्स वाई से संबंधित कब कहा जाएगा? जब एक्स वाई की पत्नी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए x रिलेट्स टू इटसेल्फ होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी कि x रिलेट्स टू x मतलब जैसे यहाँ पे x रिलेट्स टू y कब हो रहा है? जब x y की पत्नी है। तो x रिलेट्स टू x का मतलब क्या होगा? x खुद x की पत्नी है। तो आप खुद सोचिए, क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है क्या? x x की पत्नी है, क्या कोई व्यक्ति खुद की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो स्वतुल्य नहीं है। उसको आप बढ़िया कारण बना करके जमा के लिखिएगा कि भाई x रिलेट्स टू x, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है या असंगत है, या ये सही परिणाम नहीं है। अर्थात x इज नॉट रिलेट्स टू इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, सम्मित। सम्मित में ये होता है कि यदि A रिलेट्स टू B, इट इम्प्लाइज दैट B रिलेट्स टू A होना चाहिए फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A। जब कभी A B से संबंधित है तो B को A से संबंधित होना चाहिए। A B से संबंधित है बोलने का मतलब एक्स वाई के ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? एक्स वाई की पत्नी है। तो A रिलेट्स टू B का बोलने का मतलब क्या होगा? A B की पत्नी है। तो क्या ए बी की पत्नी होगी तो ये इम्प्लाई करेगा क्या कि ठीक है ए बी की पत्नी है तो बी ए की पत्नी है? ऐसा तो इम्प्लाई नहीं होगा भाई। अगर ए बी की पत्नी है तो ऑब्वियस सी बात है कि बी ए का पति होगा, ना कि पत्नी, ठीक है। तो ए बी की पत्नी से ये इम्प्लाई नहीं होगा कि बी रिलेट्स टू ए हो जाए, ठीक है। ए बी की पत्नी होगा तो क्या बी ए की पत्नी हो जाएगा क्या? नहीं होगा ऐसे। यानी यहाँ पे रिफ्लेक्सिटी, मतलब सॉरी, सिमेट्रिसिटी, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है ये रिलेशन, क्योंकि अगर ए रिलेट्स टू बी, यानी कि अगर ए बी की पत्नी है तो क्या बी ए का पत्नी होगा? नहीं होगा, ये गलत होगा, है ना भाई। यानी कि ये इसको इम्प्लाई नहीं कर रहा है। ए रिलेट्स टू बी होने से बी रिलेट्स टू ए नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है सम्मित नहीं है। भाई कोई अगर किसी व्यक्ति की पत्नी है तो क्या वो व्यक्ति उस
पत्नी का मतलब जिसकी पत्नी वो उसका पत्नी थोड़ी हो जाएगा, वो तो उसका पति होगा। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि ए अगर बी की पत्नी है तो बी ए की पत्नी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पति होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए रिलेट्स टू बी होने पर बी रिलेट्स टू ए यहाँ नहीं हो पा रहा है, ये रिजल्ट यहाँ नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सम्मित नहीं है। और संक्रमक है कि नहीं दोस्तों, संक्रमक है कि नहीं, तो संक्रमक के लिए क्या जरूरी होता है कि अगर ए रिलेट्स टू बी, बी रिलेट्स टू सी, तो ए रिलेट्स टू सी होना चाहिए। यानी कि अगर ए बी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, तो ए सी की पत्नी होनी चाहिए। तो ये पहली बात तो यही नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ए अगर बी की पत्नी है तो ऑब्वियस सी बात है कि बी पुरुष होगा, है ना भाई। बी पति है तभी तो ए को हम उसकी पत्नी बोल रहे हैं। अब जब बी पुरुष है तो फिर ये बी किसी की पत्नी कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो पुरुष है। तो यहाँ पर तो ये यही वाली बात फेल हो रही है ना, यानी कि ट्रांजिटिविटी तो यहाँ पे हम लोग को देखते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ए रिलेट्स टू बी से बी रिलेट्स टू सी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए अगर बी की पत्नी है तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि बी जो है वो पुरुष है, पति है ना भाई। तभी तो ए को हम बी की पत्नी बोल रहे हैं। और फिर ऐसी स्थिति में वो खुद किसी और की पत्नी कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो पति है। तो यहाँ तो यही चीज गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है दोस्तों, ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये सवाल बहुत अच्छा है और इसी तरीके के सवाल आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और भी अनेक प्रकार के सवाल हैं, उनको आप बना करके देखिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। पिछले सभी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में आप अनेक वीडियोस देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।